दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। हमें आज पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स का, और आज इसका क्या है, इसका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे क्या, रिगार्डिंग अमीनो एसिड। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं अमीनो एसिड की, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड में मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 ग्रुप है। पहला क्या मेरे पास, पहला मेरे पास होता है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरा मेरे पास क्या है, अमीनो ग्रुप। थर्ड मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। और फोर्थ मेरे पास क्या है, आर। और जो होता है आर, वो क्या होता है, वो होता है वेरिएबल ग्रुप। तो जितने ग्रुप होते हैं एक अमीनो एसिड में, उसके बारे में मैंने यहां लिख दिया है। पहला क्या है बेटा, तुम्हारा पहला क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरा क्या है तुम्हारे पास, दूसरा तुम्हारे पास क्या है, अमीनो ग्रुप है। तीसरा क्या है तुम्हारे पास, तीसरा हमारे पास क्या है, H है। और फोर्थ हमारे पास क्या है, दैट इज आर ग्रुप। और आर क्या होता है, आर होता है वेरिएबल। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक अमीनो एसिड में 4 ग्रुप है। पहला क्या है, पहला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरा क्या है, दूसरा है अमीनो ग्रुप। तीसरा क्या है, तीसरा है हाइड्रोजन। और चौथा क्या है, दैट इज व्हाट, इज आर ग्रुप। और आर क्या होता है, आर होता है वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, अब देखो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से इसका मेन 3 केस दिया तुम्हारे एनसीईआरटी में। जो मैंने बताया था क्या, जो मैंने बताया था आर। आर कैसा है, आर होता है वेरिएबल, आर चेंज हो सकता है। केस नंबर 1, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस आर को क्या किया, रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से। ये मेरे पास आर था, मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया क्या, हाइड्रोजन से। सब कुछ सेम है, लेकिन जो मेरा आर था, यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया H। तो आर की जगह पे अगर आ जाता है H, तो जो अमीनो एसिड वहां बनती है वो कौन सी होती है, वो होती है ग्लाइसिन। और एक बात ध्यान देना, जो होती है ग्लाइसिन वो क्या होती है, वो होती है क्या, वो होती है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो केस नंबर 2, इसमें क्या किया मैंने, जो मेरे पास आर था, यहां देख पा रहे हो ना आर, इसको मैं क्या किया, आर वाले ग्रुप को, सब कुछ सेम है, केवल आर। आर मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया मेथिल से, दैट इज CH3 ग्रुप। जब तुम आर को रिप्लेस कर दोगे CH3 से, तो जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर बन के आता है वो क्या है, वो होता है एलेनिन। क्या इतनी बात समझे। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस 3 क्या है, ये मेरे पास क्या था, यहां पे क्या था, यहां पे था आर, लेकिन मैंने क्या किया, आर को रिप्लेस कर दिया किससे, CH2OH से। ये है क्या, OH माने क्या होता है, हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, मेथिल। तो क्या है, अगर मैंने आर ग्रुप को बदल दिया किससे, हाइड्रोक्सी मेथिल से, तो जो मेरे पास बनता है क्या स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, सेरीन होता है। तो जब तुम अपनी पढ़ोगे एनसीईआरटी में, वहां पे राइट साइड पे टॉप पे एग्जांपल दिया है 3। तो अमीनो एसिड जो 3 टाइप के हैं, तुम्हारा पहला क्या है, ग्लाइसिन है। तुम्हारा दूसरा क्या है, एलेनिन है। तुम्हारा थर्ड क्या है, सेरीन है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में केवल आर को चेंज करना है। केस 1 क्या था, मैंने क्या कर दिया, आर को रिप्लेस कर दिया H से। अगर आर रिप्लेस होता है H से, तो वो क्या होगा, ग्लाइसिन होगा। अगर आर रिप्लेस होता है किससे, आर रिप्लेस हुआ किससे, CH3 से, तो क्या है, एलेनिन है। अगर आर रिप्लेस किससे हो गया, CH2OH, दैट इज व्हाट, हाइड्रोक्सी मेथिल, तो क्या होगा, सेरीन होगा। तो डिपेंडिंग ऑन दी आर पोजीशन या आर ग्रुप, हमने क्या किया, अमीनो एसिड का 3 केस कर दिया, दैट इज ग्लाइसिन, दैट इज एलेनिन, एंड दैट इज व्हाट, सेरीन। कितनी बात समझे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अगर एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछा कि अमीनो एसिड अगर हम जोड़ रहे हैं, तो अमीनो एसिड को जब तुम जोड़ोगे, तो जोड़ने पे अमीनो एसिड को कौन सा बनता है बॉन्ड। अब यहां देखो, ये मेरे पास अमीनो एसिड 1 है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अमीनो एसिड 2 है। अगर मुझे दोनों अमीनो एसिड को जोड़ना है, तो दोनों अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे केवल निकालना है क्या, मुझे केवल निकालना है यहां से क्या, पानी। अब देखो, अगर तुम्हें निकालना है बेटा पानी, पानी क्या क्या होता है, पानी H2O। यहां से मैंने लिया एक H, 2 H था, मैंने क्या लिया, एक H लिया। एक H यहां से निकल गया, और यहां पे क्या है, OH है। यहां से मैं क्या निकाल दिया, OH निकाल दिया। तो क्या मैंने यहां से रिमूव किया H2O, और H2O रिमूव करने के बाद यहां मैंने क्या किया, एक बॉन्ड बना दिया। और H2O के रिमूव करने के बाद जो बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें 2 अमीनो ग्रुप को जोड़ना है,
COOH से क्या निकाल दो, OH निकाल दो, और यहां जो था NH2 यहां से क्या निकाल दो, H निकाल दो। तो जब तुम पानी को निकालोगे और वहां पर जो बॉन्ड आएगा उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे बेटा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड आया है वो कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अगर तुम्हें पहचानना है कि वो अमीनो एसिड एसिडिक है, अगर तुम्हें पहचानना है कि वो अमीनो एसिड बेसिक है, या तुम्हें पहचानना है क्या वो अमीनो एसिड न्यूट्रल है। बहुत ध्यान सुनो, ये मेरे पास क्या है, अमीनो एसिड है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक है, और ये मेरे पास क्या है, अमीनो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है क्या, ये होता है एसिडिक ग्रुप, और जो NH2 है ये क्या होता है, ये होता है बेसिक ग्रुप। तो हमें समझने के लिए कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा क्या है, न्यूट्रल है। अब यहां देखो, इन द केस ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक ग्रुप जो क्या है, COOH है, एसिडिक ग्रुप की संख्या या एसिडिक ग्रुप का नंबर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू व्हाट, बेसिक ग्रुप। तो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारे पास कोई अमीनो एसिड है और उस अमीनो एसिड में COOH ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, NH2, वो तुम्हारा क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड होगा। अब आते हैं बेसिक पे, सेम गोस फॉर द बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जिसमें तुम्हारा क्या है, बेसिक ग्रुप ज्यादा है, दैट इज NH2 एज कंपेयर टू व्हाट, कार्बोक्सिलिक। थर्ड पे आते हैं क्या, न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप और बेटा क्या, बेसिक ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने क्या सीखा, अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अमीनो एसिड की, तीन टाइप के, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो एसिडिक अमीनो एसिड है उसमें क्या होगा, COOH ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, NH2। बेसिक क्या होगा, NH2 ग्रुप क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, COOH। और इन द केस ऑफ व्हाट, न्यूट्रल, दोनों क्या है, इक्वल है। अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। अब यहां देखो, तुम्हारा पहले क्या आता है, तुम्हारा पहले आता है क्या, क्वेश्चन आता है कि पहचानो कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड है। तो मैंने क्या बताया, एसिडिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड था जिसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक ज्यादा होता है किससे, एज कंपेयर टू व्हाट, अमीनो ग्रुप। अब यहां देखो, यहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या मैं यहां बोल सकता हूं कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, ज्यादा है किससे, एज कंपेयर टू अमीनो, एज कंपेयर टू व्हाट, NH2। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाट, NH2, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है एसिडिक अमीनो एसिड। अब यहां देखो, क्या यहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, NH2, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड होगा। और खास बात, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पहचानो एसिडिक अमीनो एसिड क्या है, तो उस वर्ड के आगे लगा होगा एसिड, जैसे क्या, एस्पार्टिक एसिड। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे क्या, ग्लूटामिक एसिड, ये तुम्हारा क्या है, नाम में क्या लगा है, एसिड। तो ये क्या है, दिस इज अ एसिडिक अमीनो एसिड। तो मैंने क्या बोला, एसिडिक अमीनो एसिड को अगर तुमको पहचानना है तो वहां क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट, NH2 ग्रुप। केस 1 और केस 2 तुम देख पा रहे हो, दोनों में क्या है, कार्बोक्सिलिक ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू NH2। और अगर कार्बोक्सिलिक ज्यादा है एज कंपेयर टू NH2 तो क्या होगा, वो होगा एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जांपल क्या है उसका, एस्पार्टिक और दी व्हाट, ग्लूटामिक एसिड। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखो, सेम गोस फॉर दी व्हाट, सेम गोस फॉर दी बेसिक अमीनो एसिड। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि बेसिक अमीनो एसिड क्या है, बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, NH2 ज्यादा होगा किससे, एज कंपेयर टू व्हाट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाँ कि ना, यहां देखो क्या ज्यादा है, अरे बोलोगे हाँ कि ना। तो अगर NH2 ग्रुप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये तुम्हारा क्या होगा, बेसिक अमीनो एसिड। अब यहां देखो, NH2 ग्रुप क्या है तुम्हारा, ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है बेसिक अमीनो एसिड। क्या इतनी बात समझ आ गई। तुमने पढ़ा होगा बेसिक अमीनो एसिड इन द चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तुमने पढ़ा होगा हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके अराउंड क्या, DNA रैप होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन का जो पॉजिटिव चार्ज है, द पॉजिटिव नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज बिकॉज ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड
जो क्या है तुम्हारा अर्जिन और क्या है लाइसिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि बेसिक अमीनो एसिड क्या है, तो बेसिक अमीनो एसिड होती है क्या अर्जिन और लाइसिन। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा क्या है न्यूट्रल। इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड यहां क्या होगा, यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और क्या अमीनो ग्रुप सेम होगा। यहां देखो जैसे मैंने बोला क्या एग्जांपल है वलाइन, ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहां क्या तुम्हारा अमीनो ग्रुप है। क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप की संख्या इक्वल है, नंबर इक्वल है, ये तुम्हारा क्या हो गया न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछा कि टिक करो या गोला करो एसिडिक अमीनो एसिड, तो क्या बोलोगे ग्लूटामिक और एस्पार्टिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा टिक करो बेसिक, तो क्या बोलोगे अर्जिन और लाइसिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि टिक करो न्यूट्रल, तो क्या बोलोगे वलाइन। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है लास्ट एरोमेटिक एसिड, बहुत सिंपल है। एरोमेटिक एसिड एरोमेटिक अमीनो एसिड को पहचानने के लिए सिंपल बात यह होती है उसके साइड चेन में क्या लगा होता है, एरोमेटिक रिंग लगा होता है। अगर साइड चेन में लगा है एरोमेटिक रिंग तो क्या है तुम्हारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है। एग्जांपल क्या है उसका फिनाइलएलनिन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। अब देखो ये रहा एग्जांपल 3। पहला क्या था फिनाइलएलनिन, क्या इसके चेन में लगी है एरोमेटिक रिंग, क्या इसके चेन में लगी है एरोमेटिक रिंग, क्या इसके चेन में लगी है एरोमेटिक रिंग। अगर किसी अमीनो एसिड के चेन में लगी होती है एरोमेटिक रिंग तो तुम्हारा क्या होता है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड होगा। एग्जांपल क्या उसका फिनाइलएलनिन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट अब समझते हैं क्या होता है एसेंशियल और क्या होता है नॉन एसेंशियल। ध्यान सुनना, एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो तुम्हारे बॉडी में नहीं बन रही है, तुमको उसको लेना पड़ेगा बाहर से इन द फॉर्म ऑफ डाइट। क्या बात है कि नहीं बात आई। एसेंशियल अमीनो एसिड, इसका नाम क्या है एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो तुम्हारी बॉडी में नहीं बन रही है, वो तुमको लेना पड़ता है किससे, इन द फॉर्म ऑफ डाइट। यह है क्या एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरी क्या है नॉन एसेंशियल, वो तुम्हारे बॉडी में क्या बनती है, एसेंशियल तुम्हारे बॉडी में नहीं बनती है, नॉन तुम्हारे बॉडी में बनती है। अब देखो नेचर में 20 अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड में से 9 कैसी है, 9 है एसेंशियल और 11 क्या है, 11 है नॉन एसेंशियल। तो हमने ये था क्या, ये था लेक्चर नंबर 1। तो हमने कितना देखा अमीनो एसिड देखा इन दिस लेक्चर। फ्रॉम टुमारो हम एक और वीडियो करेंगे अपलोड, उसमें यहां से आगे बढ़ेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। भाई अच्छा पढ़ाया भाई, हो गया बस।